हेलो एवरीवन। ये कहानी एक ऐसी लेडी की है जिसका पति युद्ध में घायल हो जाता है और उसकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता। ऐसे में उसे अपने नौकर का सहारा लेना पड़ता है और वो एक दिन उसके नौकर के बच्चे की ही माँ बन जाती है। आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो में बने रहें। तो मूवी का नाम है लेडी चैटरलीस लवर, जो कि 2015 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कोयले खदान में काम कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ एक ब्लास्ट होता है और बहुत सारे लोग वहाँ घायल हो जाते हैं। और ओलिवर नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू करने अंदर जाता है। बट बहुत लोग घायल हो चुके थे। इसके बाद अगली सीन में हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जिसमें कोनी नाम की एक ब्यूटीफुल लेडी को दिखाया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात क्लिफर्ड चैटरली नाम के एक आदमी से होती है। क्लिफर्ड बहुत बड़ा अमीर आदमी होता है। दोनों साथ में डांस करने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। बट यहाँ क्लिफर्ड का दोस्त डंकन भी आया होता है जो उन दोनों को साथ में डांस करता देख जिलस फील करता है, क्योंकि वो भी कोनी को लाइक कर रहा होता है। अब इनकी प्यार भरी मुलाकात शादी में बदल जाती है। ये दोनों शादी में वफादारी की कस्में खाते हैं। सब कुछ सही चल ही रहा होता है कि शादी के अगले ही दिन जंग का ऐलान हो जाता है और क्लिफोर्ड को जंग में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था। जंग में वो घायल हो जाता है, इसलिए उसे घर वापस भेज दिया जाता है। जब क्लिफोर्ड घर आने वाला होता है तो सब उसका वेट कर रहे होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। इसमें कोनी भी शामिल होती है क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं था कि वो जंग में घायल हुआ है। जब क्लिफोर्ड को गाड़ी से उतारते हैं तो उसे व्हील चेयर में बैठाया जाता है, जिससे कोनी को पता चलता है कि क्लिफर्ड जंग में घायल हुआ और उसके पेट के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो चुका है। साथ ही अब क्लिफोर्ड का प्राइवेट पार्ट भी काम नहीं करता है। ये सबसे परेशान होकर क्लिफोर्ड एक दिन रूम में खुद को गोली मारने वाला होता है कि तभी कोनी उसे आके बचा लेती है और उसे आश्वासन देती है कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। दूसरी तरफ हमें ओलिवर को दिखाया जाता है जो कि फ़ोटो को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहा होता है। अब ओलिवर खदान में काम नहीं कर रहा होता है बल्कि उसी जंग का हिस्सा रहता है जिसमें क्लिफोर्ड था। कुछ दिन बाद ओलिवर की छुट्टी हो जाती है और वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने अपने घर जाता है। बट वहाँ वो उसके दूसरे मर्द के साथ घपाघप करते हुए देख लेता है। ये सब देखकर वह दुखी हो जाता है और उससे मिले बिना ही वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद ओलिवर काम मांगने के लिए क्लिफोर्ड के पास जाता है। जब क्लिफोर्ड को पता चलता है कि ओलिवर भी उसी जिंग का हिस्सा था जिसमें वो भी काम कर रहा था, तो वो इम्प्रेस होकर के उसे काम में रख लेता है। वो उसे उसके पक्षियों और चूजों का ख्याल रखने के लिए बोलता है। अब एक दिन क्लिफर्ड और कोनी ओलिवर से मिलने जाते हैं। दरअसल ओलिवर उनके घर से थोड़ी ही दूर जंगल में बने एक कॉटेज में रहकर उनके पक्षियों की देखभाल किया करता था। यहाँ कोनी पहली बार ओलिवर को देखती है और उसे देखते ही अपने पूरे सोए हुए अरमानों को फिर से जगाने का सोचती है। अगली सुबह एक मेड कोनी के पास आती है और कहती है कि ओलिवर कॉटेज की चाबी मांग रहा है, तो फ़ायदा उठाकर कोनी चाबी देने खुद चली जाती है। पर उसे वहाँ देखकर ओलिवर को अच्छा नहीं लगता और अजीब बिहेव करने लगता है और कहता है कि उसे तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ओलिवर की इस हरकत से कोनी काफ़ी गुस्सा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को एक लेटर लिख करके सॉरी बोलता है, जिसके बाद कोनी मान जाती है और ओलिवर से मिलने फिर से वहाँ जाती है। जब कोनी वहाँ पहुँचती है तो पीछे से उसे देखती है कि वो शर्टलेस कंडीशन में है। उसकी अच्छी खासी बॉडी देख कर के कोनी गर्म होने लगती है। जैसे ही ओलिवर कोनी को देख लेता है तो वह कपड़े पहन लेता है क्योंकि वह उसकी मालिक की पत्नी थी, तो वो उसकी इज्जत करता था। और तभी वहाँ वो बारिश होने लगती है जिससे दोनों भीग जाते हैं और ओलिवर के कॉटेज के अंदर चले जाते हैं। बट यहाँ कोनी पूरी तरीके से मूड बना चुकी थी, तो ओलिवर के पास आकर के किस करने की कोशिश करती है। बट वहाँ वो मना करते हुए कहता है कि मैं डरता हूँ कि अगर तुम्हारे पति को पता चल जाएगा तो उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। अब बेचारी कोनी अपने अरमानों को शांत करके वहाँ से चुपचाप चली जाती है। एक दिन फिर कोनी जब कॉटेज विजिट करने आई होती है तो वहाँ ओलिवर उन्हें उसे छोटे छोटे मुर्गियों के बच्चे पकड़ा देता है, जिसे देख करके कोनी रोने लगती है क्योंकि अब कोनी और क्लिफर्ड का कोई बच्चा नहीं होने वाला था। यहाँ ओलिवर उसके दुख को देखकर पिघल जाता है और उसे गले से लगा लेता है। फिर वहाँ दिन भर वो दोनों घपाघप करने लगते हैं। शाम को जब उसे वो छोड़ने जाते रहता है तो रास्ते में कोनी उसके पूछती है कि आज तुमने जो भी कुछ किया है क्या तुम्हें उसका पछतावा है। तो ओलिवर उसे वहाँ पे कहता है कि नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। उसी रात तेज़ तूफान आता है और बादल भी गरजने लगते हैं और मौसम बहुत टपाटप होने लगता है।
ऐसे में ओलिवर कोनी की याद में दारू पीने लगता है। रात में कोनी की नींद खुल जाती है और वो बालकनी से देखती है तो उसे ओलिवर की कॉटेज की लाइट जल रही होती है। तो कोनी खुद को रोक नहीं पाती और दौड़ते हुए उसके पास चली जाती है। उसे जाते हुए उसकी मेड देख लेती है और फिर दोनों रात भर फिर से घपाघप करते हैं। एक दिन क्लिफ़र्ड अपने घर पर बड़ी पार्टी रखता है जिसमें उसका दोस्त डंकन भी आया होता है। फिर क्लिफ़र्ड देखता है कि कोनी और डंकन साथ में डांस कर रहे हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ये सब देख कर के क्लिफ़र्ड गुस्सा भी हो जाता है और उसे जिलस भी फील होता है। अगली सुबह क्लिफ़र्ड कोनी को बोलता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम बच्चा किससे पैदा करती हो, लेकिन बच्चे पे अधिकार उसी का होना चाहिए। इस बात को सुनकर कोनी काफ़ी खुश हो जाती है और वो उसी रात को ओलिवर से मिलने चली जाती है, जहाँ वो रात भर इस बार घपाघप करते हैं। और इस बार का घपाघप काफ़ी डेंजरस होने वाला होता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद कोनी को पता चलता है कि वो अब प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसकी कोख में जो बच्चा होता है वो और किसी का नहीं बल्कि उनके नौकर ओलिवर का ही होता है। अगले दिन क्लिफ़ोर्ड कोनी को बोलता है कि ओलिवर के घर मिलने चलते हैं। फिर वो दोनों कोली ओलिवर के घर मिलने जा ही रहे होते कि रास्ते में और क्लिफ़र्ड की गाड़ी फंस जाती है कीचड़ में। जिसके बाद कोनी ओलिवर को बुला के लाती है। वो धक्का मार ही रहा होता है कि वो ज़ोर-ज़ोर से खाँसने लगता है। इसे देख कर के कोनी भी उसकी मदद करती है। गाड़ी तो बाहर निकल जाती है। फिर बाद में कोनी ओलिवर के पास जाकर पूछती है तो वो उसको बताता है गुस्से में कि मैंने 12 साल उनकी खदानों में काम किया। फिर उसे युद्ध के लिए फ्रांस भेज दिया गया। मेरी ज़िंदगी तुम जैसे नहीं है अमीरजादों की तरह। हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तुम चुपचाप अपने अमीर पति के पास चले जाओ, मेरे पास रह कर के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा बोलती है। बट यहाँ पे कोने उसे समझाते हुए रोते हुए कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी, अब तुम्हें छोड़ कर के कभी कहीं नहीं जाऊँगी। अगले दिन क्लिफ़र्ड जो है अपने बच्चे आने वाले बच्चे की खुशी में अपने घर पर एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि उनकी मेड मिस बोल्टन ओलिवर के घर जाती है कॉटेज में, जहाँ उसे कोनी की एक डायरी मिलती है जिससे उसको पता चल जाता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं बल्कि उनके नौकर ओलिवर का ही है। वो वापस आकर के पार्टी में क्लिफ़र्ड को सब कुछ बता देती है। इससे क्लिफ़र्ड काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वो बहुत खरी-खोटी सुनाता है कोनी को। बाद में कोनी जाकर के मिस बोल्टन से पूछती है कि क्या तुम ओलिवर ने तुम्हें सब कुछ बताया? तो वो बोलती है नहीं, मुझे ओलिवर ने नहीं बताया, मुझे तुम्हारी डायरी से सब कुछ पता चला है। इतने में कोनी रोने लगती है और कहती है कि मैं अब ओलिवर से सच्चा प्यार करने लगी हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो यहाँ पे जो मिस बोल्टन होती है वो उसे बोलती है कि तुम जल्दी जाओ ओलिवर के कॉटेज, क्योंकि तुम्हारा पति कभी भी उसे मारने के लिए जा सकता है। इतने में दौड़ते हुए कोनी उसके कॉटेज पहुँचती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता तो वो कॉटेज के बाहर ही रोने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ओलिवर वहाँ आ जाता है और वो उसे गले लगा लेती है। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि कोनी क्लिफ़र्ड के घर आती है और उसे डाइवोर्स के लिए कहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। तभी वहाँ ओलिवर की एंट्री होती है और ओलिवर और क्लिफ़ोर्ड में जमकर बहस होती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। तो साथ में दोनों कोनी और ओलिवर घर से जा रहे होते हैं कि तभी पीछे से उन्हें क्लिफ़र्ड आवाज़ देता है कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा। लास्ट में दिखाया जाता है कि ओलिवर और कोनी दोनों साथ में हमेशा वहाँ से हमेशा के लिए दूर जा रहे थे और वो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब